सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज हमारे रियल एस्टेट लीड जनरेशन कोर्स का चैप्टर 8 हम स्टडी करने वाले हैं। और इस चैप्टर का टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड रिसर्च। चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी कैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, चैट जीपीटी का यूज कैसे करोगे, और चैट जीपीटी जैसे कौन से ऐसे एआई टूल्स होते हैं जो आपके बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकते हैं, ईजी करने में हेल्प कर सकते हैं, कंटेंट में हेल्प कर सकते हैं, लीड जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं, आपके पूरे बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। आप अकेले टूल्स का कैसे यूज करके अपने चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, एनर्जी बचा सकते हो और कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने बिजनेस में। ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चैट जीपीटी क्या होता है और एआई टूल्स क्या होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो चैट जीपीटी को जानने से पहले हमें एआई को समझना होगा कि एआई क्या है। एआई को आप सिंपल से बोलते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके, पहले डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं था, पहले आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज करते थे, आप बैनर, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, इन सारे एड्स का यूज करते थे। एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप बैनर छपवाते थे, पैम्पलेट्स बिकवाते थे, अलग अलग जगह पे जाके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताते थे। बट जब 2017 में जियो आया, इंटरनेट थोड़ा सा फ्री हो गया, इजी हो गया, सस्ता हो गया, फिर आपने अपने एड्स के बारे में जाना, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब ग्रो करने लगे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो वहां पे लोगों ने कंटेंट को डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी चेंज हुई, वो टीवी से ज्यादा यूट्यूब पे अपना टाइम कंज्यूम करने लगे, तो यूट्यूब एड्स पे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन होता जा रहा है टाइम बाय टाइम। तो जो ये एआई है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि हम कंप्यूटर्स को और एडवांस कर रहे हैं। पहले क्या था कि हम कंप्यूटर्स को पूरी बात बताते थे, हम उनके पीछे एक ब्रेन होते थे जो सारी चीजों को एनालाइज करता था। लेकिन अब जो एक रिवॉल्यूशन है एआई का, वो ये होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे कंप्यूटर और उनके टूल्स खुद उस चीज को स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उन कामों में जो कंप्यूटर बहुत इजीली कर सकता है। जैसे कि कंटेंट लिखवाना है, बहुत आराम से एआई उसको लिख सकता है। कोई इमेज जनरेट करनी है, ग्राफिक बनाना है, वीडियो क्रिएट करना है, तो जो भी ऐसे काम थे जो आपके लिए एक्स्ट्रा थे, जो एज ए बिजनेसमैन आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील कराते थे, आप पे बर्डन थे, वो सारी चीजें यहाँ पे एआई आपकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोग को लग रहा होगा कि इसकी वजह से बहुत लोग की जॉब चली जाएगी। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, कंटेंट राइटर्स, इनकी जॉब का क्या होगा अगर एआई, चैट जीपीटी से टूल और ग्रो होंगे और ये बहुत सारी चीजें खुद ही करने लगेंगे, तो बहुत ज्यादा मार्केट यहाँ पे कट डाउन होगा। तो ये एक रियलिटी है और ये रियलिटी हमेशा से रहेगी। जब भी कोई नया रिवॉल्यूशन आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जॉब यहाँ पे चली जाती है। लेकिन अगर आपने एआई को अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस में कैसे लगाना है ये अंडरस्टैंड कर लिया। मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो। लेट सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर भी हो या फिर कंटेंट लिख के पैसे कमाते हो, और आपको लगता है कि एआई की जॉब ले जाएगा। तो यस, अगर आपने एआई पे स्विच नहीं किया, अगर आपने एआई को यूज करना नहीं शुरू किया, अपने स्किल्स में ऐड ऑन करना शुरू नहीं किया, तो पक्का एआई आपकी जॉब ले जाएगा। नहीं तो एआई से आपको हेल्प ही मिलने वाली है, आपको और क्रिएटिव ग्रोथ में हेल्प मिलने वाली है। कैसे, मैं आपको सारी चीजें यहां बताने वाला हूं। फिलहाल हम लोग आज एआई को इस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं, चैट जीपीटी को इस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर, ट्यूटर या एजेंसी, आप कैसे चैट जीपीटी का यूज करोगे कंटेंट को बनाने के लिए, अपने लीड्स को मैनेज करने के लिए और बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए, जो इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का, वो जान लेते हैं। उसके बाद में आपको चैट जीपीटी पे लॉगिन करना और चैट जीपीटी क्या होता है वो बेसिक नॉलेज दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी से यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर को बनाना सीखेंगे कि कैसे आपको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक या यूट्यूब के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है पहले ये समझ लो। जब भी हम कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी प्लान करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करते हैं, तो हम कुछ भी कभी भी पोस्ट नहीं करते हैं। जैसे जब आप ऐड बनाते हो तो उस ऐड की प्लानिंग करते हो कि आपके ऐड का पोस्ट क्या होने वाला है, कैप्शन क्या होने वाला है, उसमें अपनी प्रॉपर्टी पे क्या बोलने वाले हो, आप रेट्स बोलने वाले हो कि नहीं बोलने वाले हो, क्या क्या एमिटीज आपको ऐड करनी है। उसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी आपको प्रॉपर प्लान करना होता है। इंस्टाग्राम पे कब कौन सी रील आपकी जाने वाली है, उस रील का कैप्शन क्या होने वाला है, वो रील आप कब शूट करोगे, कब वो पोस्ट करोगे, क्या उस पर ऐड चलाना है कि नहीं चलाना है, ये सारी चीजें आप कंटेंट कैलेंडर में आती है, जहां पे अपना कैलेंडर, अपना शेड्यूल आप मैनेज करते हो, अपने एड्स को मैनेज करने का, अपने सोशल मीडिया पोस्टिंग को मैनेज करने का। उसके बाद कैसे आप हाई क्वालिटी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। हाई क्वालिटी पोस्ट यहाँ पे क्या है, बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है या उनकी कॉपी राइटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। कॉपी राइटिंग मतलब क्या होता है कि आप कैप्शन नहीं लिख पाते हो, बहुत अच्छे अच्छे से लाइंस ऐड ऑन नहीं कर पाते हो। आप में अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि अब सिंपल सी बात है, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, आप बिजी हो प्रॉपर्टी सेल करने में, सेल्स करने में,
लोगों को विजिट कराने में साइट पे आपका टाइम नहीं है कि आप बैठे पोस्ट बनाओ, तो आप चैट जीपीटी से अपने काम को यहाँ पे कैसे कराओगे, कैसे अपने ब्लॉग्स को लिखवाओगे, कैसे अपने पोस्ट के कंटेंट को यहाँ पे लिखवाओगे, ये हम जानने वाले हैं। कैसे आप रिसर्च करोगे अपने लिए टॉपिक्स के ऊपर कि रियल एस्टेट में चल क्या रहा है, हम क्लाइंट को कैसे पिच कर सकते हैं, सेल्स में कैसे हम कंटेंट को और एड ऑन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे हम अच्छे मैसेजेस भेज सकते हैं, ये हम यहाँ पे चैट जीपीटी से सीखेंगे। और आखिरी चीज हम ये सीखने वाले हैं कि आप टाइम कैसे बचाओगे, चीजों को और ऑटोमेट, अपनी लीड्स को और ऑटोमेट कैसे करोगे। ये सारी चीजें हम आज चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को। सबसे पहले हम चैट जीपीटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और चैट जीपीटी जैसे और कौन से टूल होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे एक नई टैब के ऊपर आ जाना है। अगर आप फोन से देख रहे हो तो फोन पे आपको प्ले स्टोर से चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप लैपटॉप से यूज करो, फोन से भी अल्टरनेट आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप कर देना है। जैसे आप चैट जीपीटी टाइप करते हो, आप देखते हो कि ये वाली वेबसाइट आपको ओपन एआई की आ गई। अब ओपन एआई क्या है? ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है जो चैट जीपीटी को ओन करती है, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। सैम ऑल्टमैन इसके फाउंडर हैं, और इन्होंने ही चैट जीपीटी, और आप कह सकते हो कि ओपन एआई के जितने ऑल टूल्स हैं, चैट जीपीटी, सौरा जिस पे आप इमेज बनाते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे ओपन एआई कंपनी ने क्रिएट करी है। तो चैट जीपीटी लॉगिन करने का आपको चैट जीपीटी यहाँ पे टाइप कर लेना है। चैट जीपीटी होता क्या है, यहां पे आप इसकी एक डेफिनेशन भी स्टडी कर सकते हो। चैट जीपीटी से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय अमेरिकन कंपनी ओपन एआई, और 2022 में इसका लॉन्च हुआ। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि जो भी कंटेंट आप उससे पूछते हो, जो भी प्रॉम्प्ट आप उसको देखते हो, उसके अकॉर्डिंग जितना भी डेटा पे वो ट्रेंड हुआ है, क्या होता है कि जब ये मॉडल्स बनते हैं, जब ये एआई मॉडल्स बनते हैं, ये चैट मॉडल्स बनते हैं, तो इसमें बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा को ट्रेन किया जाता है, जहां पे वो डेटा अपने आप को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूं इस मामले में, मैं भी मैंने भी कोडिंग नहीं करी है, बट जितना मुझे बेसिक से ऊपर ऊपर आइडिया है, जितना आपको जानने की नीड है, इतना ये जान लो कि चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जिसके पास एक खुद का एक दिमाग है, अपने इमोशंस नहीं है बट खुद का दिमाग है, जो आप जब उससे क्वेश्चन पूछते हो तो खुद एनालाइज करता है कि आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप जो उससे मांग रहे हो बेस्ट आपको वो क्या दे सकता है। जो भी डेटा उसको फीड किया गया है, उस डेटा को एनालाइज करके, उन सारे मॉडल्स को एनालाइज करके वो आपको क्या बेस्ट आउटकम दे सकता है, वो एक काम होता है एआई जनरेटिव मॉडल का, राइट। तो यहां पे हम चैट जीपीटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे चैट जीपीटी पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप चैट जीपीटी पे क्लिक करोगे आप पे स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो अगर ऑलरेडी आपका चैट जीपीटी अकाउंट है, और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक किया, अभी क्या हो रहा है कि इसने मेरा क्योंकि मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं तो इसने मेरा ओपन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इस अकाउंट को पहले लॉग आउट कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, और लॉग आउट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे साइन अप करना है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप साइन अप पे क्लिक कर दोगे। साइन अप पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपसे वो दो तीन चीजें पूछेगा, कौन से ईमेल से आपको इसको करना है। अगर आपका ऑलरेडी ईमेल आपके फोन में या लैपटॉप में सेव है, जो बहुत लोग का सेव होता है, उस ईमेल से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लॉगिन विद गूगल पे क्लिक कर दोगे, या फिर कंटिन्यू विद फोन नंबर से भी और ओटीपी देके भी लॉगिन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि आप गूगल मेल से लॉगिन करो, आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर दोगे। जो भी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, उस वाली ईमेल आईडी को यहाँ पे आप यूज कर लोगे, तो चैट जीपीटी का अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और आप चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर पाओगे। तो मान लो मुझे इस वाले आईडी से इसको यूज करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा OWDCMS। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये क्या करेगा, ये मेरे चैट जीपीटी अकाउंट को यहाँ पे इस ईमेल आईडी से ओपन कर देगा। तो आप देख सकते हो कि इस वाले अकाउंट से मेरा चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये कुछ चैट जीपीटी का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आपको एक चैट बॉक्स मिल जाता है, मैसेज कंटेंट बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप कोई इमेज अपलोड करनी है तो प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव से इसको कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हो। आप इसमें कोई बात बोल के भी टाइप कर सकते हो इस वाले डिक्टेट वाली बटन से, या फिर आप यहाँ पे इससे बात भी कर सकते हो, चैट जीपीटी से 1-to-1 चैट भी कर सकते हो इस वाले मॉडल पे क्लिक करके, यूज वॉइस मोड पे क्लिक करके। जैसे आप वॉइस मोड पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे चैट जीपीटी डायरेक्टली बात भी कर पाओगे। हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू। हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे तो हो? चैट जीपीटी आपको क्या है किस कि चीज़? एक ऑडियो मॉडल भी है, तो ये आपसे बात भी कर पाएगा, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अब कैसे यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करना है ये हम लोग जान लेते हैं। तो चैट जीपीटी को यूज करने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अभी प्रॉम्प्ट क्या होता है? जब मैंने आपको गूगल एड्स बताया तो मैंने आपको सिखाया कि एक कीवर्ड होता है जो आप गूगल पे टाइप करते हो किसी चीज को सर्च करने के लिए, किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए। वही कीवर्ड को आप चैट जीपीटी की भाषा में प्रॉम्प्ट बोलते हो। प्रॉम्प्ट मतलब आप एआई टूल को एक
कंटेंट, एक प्रॉम्प्ट, एक मैसेज लिख के देते हो, एक कीवर्ड लिख के देते हो, जिसमें आप बेस्ट तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप एग्जैक्टली उससे क्या मांग रहे हो, क्या लिखवाना चाहते हो, या क्या आपकी डिमांड है, तो उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पे लाइव एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं अपनी पीपीटी पे वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि मान लो हमें चैट जीपीटी से कंटेंट कैलेंडर को क्रिएट करना है। अब कंटेंट कैलेंडर मैंने आपको बताया, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखो मेरी, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कंटेंट कैलेंडर का। तो मैंने मान लो यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर पे क्लिक किया, कंटेंट कैलेंडर रियल स्टेट, इस पे क्लिक किया मान लो, ठीक है। इमेजेस पे क्लिक किया। अब देखो, इसको आप बोल सकते हो कंटेंट कैलेंडर। तो ये मैं इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखो, आपको यहाँ पे शायद इमेज विजिबल हो। अब जैसे ये कंटेंट कैलेंडर है कि पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको क्या करना है, तो इस तरीके से पूरे महीने का, पूरे 3 महीने का, एक हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर आप यहाँ प्लान कर सकते हो। तो इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले दिन हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर कैंपेन क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे कॉल्स करने हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपने कंटेंट कैलेंडर को प्लान करना होता है। मान लो आप एक सोशल मीडिया, आपका कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आप एक एजेंट हो, अब आपका कोई ना कोई पेज होगा जैसे आप ऐड रन कर रहे होगे, आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। उस इंस्टाग्राम पे कौन सी रील आपको कब डालनी है, प्रॉपर्टी की फोटो कब डालनी है, ग्राफिक किस दिन डालना है आपको, आपको अपना कुछ आपने वीडियो यूट्यूब पे क्रिएट किया है, तो यूट्यूब पे वीडियो कब डालना है, किस तरीके से डालना है, तो वो सारी चीजें आपकी कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग के अंडर में आ जाती है। तो चैट जीपीटी कैसे हेल्प करता है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी पे वापस आऊंगा और यहाँ पे से अपने कंटेंट कैलेंडर को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दूंगा। प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया, जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको आप प्रॉम्प्ट कह सकते हो, जो आप चैट जीपीटी को देते हो। तो लेट सपोज हमें यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, इजी रियल एस्टेट टिप्स, इस तरह कंटेंट भी चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये देखो, ये एक प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आपको इसी तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को प्लान करना है। जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, आप ट्राई करोगे, पहले आप चैट जीपीटी को एक ओवरव्यू दे दो। राइट, ओवरव्यू मतलब होता है कि चैट जीपीटी को समझा दो कि एग्जैक्टली तुम करते क्या हो और तुम्हारा काम क्या है। इसका मतलब क्या है मेरा, जैसे मान लो चैट जीपीटी पे गए, तो पहले इसको आप इसको सब कुछ समझा दो। तो मैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, हेलो, आई एम राइटिंग माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन, description here based on my business description, please provide me following content required। तो आपने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट या फिर एक कंटेंट यहाँ पे लिख के दिया चैट को कि मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप इसको समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, फिर जो जो मैं आपसे पूछूं आपको मुझे उसको आंसर करना है, मुझे उसमें हेल्प करनी है। तो मान लो आप, क्योंकि मैं आपको रियल एस्टेट लीड जनरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लो मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस को इमेजिन कर लेता हूँ। रियल एस्टेट बिजनेस को इमेजिन ऐसे कर लेता हूँ कि मान लो मैं क्या हूँ, आई ओन अ रियल एस्टेट सेल्स कंपनी। ठीक है, मैं एक रियल एस्टेट सेल्स कंपनी चलाता हूँ। आई सेल फ्लैट्स, प्लॉट्स, विलाज, रेंटल प्रॉपर्टी। तो मेरा जो सर्विस है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे आपने बिजनेस टाइप दे दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया कि आप क्या करते हो। ठीक है, अ, और आपके डिफरेंशिएटर क्या है, या फिर आप क्यों स्पेशल हो, आपके बिजनेस में क्या बेस्ट है। तो यहाँ पे आप अपने बारे में और लिख सकते हो कि वी प्रोवाइड क्लाइंट पर्सनलाइज सॉल्यूशन फॉर देयर रियल एस्टेट नीड्स। तो आपने बोल दिया कि भाई हम अपने क्लाइंट को एक परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट नीड्स के अकॉर्डिंग। स्पेलिंग मिस्टेक के मत जाना, थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखो सही लिखो, एआई को सब पता है। तो डोंट माइंड अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, आप भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, बट तब भी आप चाहो तो यहाँ पे सही कर सकते हो अपनी स्पेलिंग्स को। ठीक है, तो मैंने इसको अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया। आपके पास और भी कंटेंट है, आपने लिख के रखा है, अपनी कंपनी का ब्रोशर में पूरा कंटेंट लिख के रखा है, अपना मिशन विजन आपने लिख के रखा है, आप यहाँ पूरा पेस्ट कर देना। मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बता दिया कि आपको बेसिक पहले इसको बता देना है कि आप क्या कंटेंट, आपकी कंपनी क्या करती है, और आप क्या सेल करते हो, आपका डिफरेंशिएटर क्या है, आप क्या अलग है आपकी कंपनी में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसको बता देनी है, फिर इसको एंटर कर देना है। जैसे आपने एंटर किया, अब देखो इसने एक आंसर कर दिया, बेस्ड ऑन योर बिजनेस डिस्क्रिप्शन हियर इज अ कंटेंट यू रिक्वेस्टेड फॉर रियल एस्टेट सेल्स कंपनी। तो ये देखो, इसने मेरी खुद मेरी कंटेंट लिखना यहाँ पे शुरू कर दिया। मैंने इसको बहुत कुछ नहीं बताया था, बट इसने मुझे लिख दिया, मेरे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया।
वी स्पेशलाइज इन सेल्स, फ्लैट प्लॉट विलास, मेरी इंस्टाग्राम बायो लिख के दे दी, मेरे टैगलाइन बना के दे दिए, योर प्रॉपर्टी अवर प्रायोरिटी, ड्रीम होम रियल डील्स, पर्सनलाइज रियलिटी फॉर एवरी नीड, फ्रॉम प्लॉट्स टू पेंट हाउस। तो देखो इसने खुद ब खुद बेसिक कंटेंट मुझे दे दिया कि इसको पता है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या नीड पड़ सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसको प्रॉम्प्ट देना है अपना कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए। मान लो मैं एक कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहता हूँ जिसमें कि क्रिएट अ 30 डे इंस्टाग्राम कंटेंट कैलेंडर, मैं एक इंस्टाग्राम कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहता हूँ एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए, टारगेटिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन मुंबई। हमें मुझे मुंबई में प्रॉपर्टी सेल करनी है, मेरे रियल एस्टेट एजेंट को प्रॉपर्टी सेल करनी है, और मुझे एक न्यू होम जो पहली बार अपना होम खरीद रहे हैं, फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, इनके लिए मुझे क्या कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, क्या मेरे टॉपिक्स होने चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ चैट जीपीटी को। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा आप देखोगे कि ये मेरे लिए कंटेंट कैलेंडर को पूरा प्लान करेगा, राइट। देखो इसने मेरे 30 डेज कंटेंट कैलेंडर को यहाँ प्लान कर दिया। तो पहले दिन मुझे क्या करना है, पहले दिन मुझे डे वन में मुझे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक कैरोजल पोस्ट बनाना है। कैरोजल पोस्ट क्या होता है, स्लाइडर पोस्ट होता है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट बनाते हो। उसका टॉपिक क्या होगा, 5 थिंग्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स मस्ट नो, कि 5 ऐसी चीजें जो पहली बार घर खरीद रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने आपको अभी कैनवा सिखाया ऊपर, तो कैनवा से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी कि कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे पोस्ट क्रिएट करनी है, वो आप ऑलरेडी कैनवा पे सीख चुके हो। तो वो जो पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसके टॉपिक क्या होने वाले हैं, कब उसको आपको पोस्ट करना है, कब आप किस तरीके से उस पर आपको कैप्शन लिखना है, वो सारी चीजें देखो इसने 30 दिन की बना के मुझे दे दी। पूरी 30 दिन के कंटेंट कैलेंडर मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये एक इसने लाइन से लिखा हुआ है, ये एक टेबल में एक फाइल में आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले इसको और देख लो, इसने दूसरे दिन क्या बोला कि आप रील पोस्ट कर सकते हो। तीसरे दिन आप एक स्टोरी में पोल पोस्ट कर सकते हो। स्टोरी पोल क्या होता है कि आपने लिख दिया कि हाउ मैनी ऑफ यू, जो भी आपके इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी मुंबई में ओन करते हैं या कितने लोग रेंट पे रहते हैं। तो वो एक सर्वे टाइप का टोल हो गया, पोल हो गया, जो आप लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। एक स्टैटिक पोस्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट टेस्टिमोनियल की। क्लाइंट टेस्टिमोनियल क्या होता है कि जहाँ पे जो भी आपने पुराना कोई घर बेचा हो, किसी किसी को प्लॉट बेचा हो, तो उसका एक ग्राफिक बना के उसने क्या बोला है आपसे, उसने जो वीडियो में आपसे पूछ के आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। तो वो सारी चीजें जो भी आपके कंटेंट कैलेंडर, जो भी आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसने आप बना के दे दी। अब आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको हिंदी में कंटेंट क्रिएट करना है, जो आपकी बेल्ट है वो हिंदी बेल्ट है, या साउथ इंडियन बेल्ट में आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको तमिल में क्रिएट करना है, तो जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे करोगे वो लैंग्वेज में कंटेंट बना के दे देगा। मान लो मैं इससे कहता हूँ कि प्लीज प्लीज कन्वर्ट दिस कैलेंडर इन हिंदी, तमिल। तो मैं 2 लैंग्वेज मामले पर सर्च करता हूँ, हिंदी तमिल, ठीक है। तो अब देखो इसने हिंदी में मेरे कंटेंट कैलेंडर को कन्वर्ट कर दिया। कैरोजल, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए 5 जरूरी बातें, मुंबई में किफायती और बेहतरीन इलाके, घर खरीदने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। तो जैसा तो किसने पूरा का पूरा मेरा कंटेंट कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इस कंटेंट कैलेंडर को आप और कैसे मैनेज कर सकते हो, तो ये कंटेंट कैलेंडर आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है आप समझ लो कि आपको इसको किस तरीके से मैनेज करना है एक्सेल शीट पे। तो एक्सेल शीट पे कैसे मैनेज करोगे, सबसे पहले जो ये कंटेंट आपका कैलेंडर बना रहा है इसको आप स्टॉप कर दो, ठीक है, और इससे बोल दो। तो आप समझ गए किस तरीके से आपको इसको प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट आप समझ गए कि आप समझाओगे चैट जीपीटी को कि आपको क्या चाहिए, वो आपको बना के देगा यहाँ पे। अब ये तो आपको लाइन से दिख रहा है, बट इस कंटेंट को पूरा कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, और हर बार चैट जीपीटी के ऊपर आपको चेक करोगे नहीं कि क्या क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है। तो उसके लिए आप इसको एक्सेल शीट पे ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आप इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दो, प्लीज कन्वर्ट माई कंटेंट कैलेंडर इंग्लिश वन। बता दो कि तो आपने 2-3 कंटेंट कैलेंडर यहाँ बनवा लिए, तो इंग्लिश वाले की आप बात कर रहे हो, इंग्लिश वन इन एक्सेल इन गूगल शीट फॉर्मेट। तो गूगल शीट मैंने आपको बताई हुई है, तो गूगल शीट फॉर्मेट में आपको चाहिए, आप इसको टाइप कर दोगे। तो अब ये चैट जीपीटी ऐसा नहीं सिर्फ कंटेंट देगा, आपके लिए फाइल बना के भी दे देगा। जो गूगल शीट फाइल आपको चाहिए एक्सेल वाली, वो भी आपको यहाँ पे चैट जीपीटी बना के दे देगा। तो ये इसको एनालाइज कर रहा है, मुझे फाइल यहाँ पे दे देगा। तो अब देखो इसने मेरे लिए एक फाइल बना के दे दी। अब इस फाइल को आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल डाउनलोड करी, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया डाउनलोड करने का, मैं इसको डाउनलोड पे लगा के सेव कर देता हूँ। तो मेरा कंटेंट कैलेंडर फाइल मेरे उसमें गूगल शीट वाले फॉर्मेट पे सेव हो गया है। अब आपको अपने गूगल शीट पे जाना है। गूगल शीट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे प्लस पे ब्लैंक पे क्लिक करोगे। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड,
ब्राउज, जहाँ भी शीट अपना डाउनलोड करिए आपकी जो शीट है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं डेट क्रिएटेड, ये हमारी शीट आ गई। इंपोर्ट डेटा, ठीक है। जैसे आपने इंपोर्ट डेटा पे क्लिक किया, आप देखो आपका जो कंटेंट कैलेंडर है ये आपका प्रॉपर आपके शीट में भी आ गया। अब इसी शीट को अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, अगर आप किसी की मार्केटिंग करते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो इस तरीके से अपने पूरे कंटेंट कैलेंडर को प्लान कर सकते हो। इससे अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये फायदा होगा कि किसी सोशल मीडिया एजेंसी को नीड नहीं पड़ेगी, या फिर अगर किसी एजेंसी को हायर कर भी रहे हो तो उसको आप बोल पाओगे कि मुझे मेरा कंटेंट कैलेंडर परफेक्टली बना हुआ चाहिए, प्लान चाहिए। इस तरीके से आपने कंटेंट कैलेंडर को प्लान कर लिया। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसका स्टेटस डाल सकते हो, क्रिएशन स्टेटस, कि हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टेटस डालने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड कर सकते हो, इंसर्ट चेक बॉक्स। जैसे ही आपका ये कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा, कि हुआ, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 डाल सकते हो कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, पेंडिंग में है, रिव्यू में है। लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने कैनवा का। मान लो जो ये चीज़ें आप क्रिएट करने वाले हो कैनवा की हेल्प से करने वाले हो, मैंने वो कैनवा ऑलरेडी सिखा दिया है, तो कैनवा लिंक आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। राइट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कैनवा पे क्लिक करता हूँ, मैंने वो कैनवा ऑलरेडी बताया हुआ है। और कैनवा पे क्लिक करने के बाद, जैसे लेट सपोज कि ये मेरा पोस्ट का रेफरेंस है, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट के पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे हमारा ये वाला पीपीटी का पोस्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे शेयर पे जाके, शेयर पे जाके कॉपी लिंक किया और अपने कंटेंट कैलेंडर में अपने कैनवा के लिंक को भी ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो वो कहाँ पड़ी हुई है, तो आप किसी को भेज भी सकते हो कैनवा पे डिज़ाइन करने के लिए। आपकी एजेंसी को पता है कि वो उसने अगर यहाँ पे डिज़ाइन पुट कर दिया, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और आप 2-3 लोग साथ में काम करते हो तो साथ में उस पर काम भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इस तरीके से अपने कंटेंट कैलेंडर को चैट जीपीटी की हेल्प से आप एक्सेल पे भी डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चैट जीपीटी का पहला यूज केस, जहाँ पे हमने कंटेंट कैलेंडर को बनाना सीखा। जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए वो बनाना सीखा। जो हमारा लास्ट 2 चैप्टर होने वाला है उसमें आपको यही बताऊंगा कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो कैसे आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, पर्सनल ब्रांडिंग अपनी खुद की कैसे करनी है, तो वहां भी आपको बार बार बनाने की हेल्प मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम चैट जीपीटी के वापस दोबारा से, और इससे और चीजें करवाते हैं कि इससे हम सीखते हैं और हम चीजें क्या क्या कर सकते हैं। आपने गूगल एड्स और मेटा एड्स स्टार्टिंग में सीखे, मैंने आपको गूगल एड्स सिखाया, इसमें आपने कैप्शन डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, सब आप जानते हो। आपने मेटा एड ऊपर चैप्टर में सीखे, जहाँ पे आपने लीड जनरेशन एड को बनाया, कैप्शन डाला, कंटेंट लिखा, टारगेटिंग करी। तो अब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल उसको और इजी बनाने के लिए कैसे करोगे, ये हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो मान लो हमें यहाँ पे चैट जीपीटी वापस जाना है, और यहाँ पे ऊपर आ जाना है कुछ प्रॉम्प्ट के ऊपर, कि कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप चैट जीपीटी से यहाँ पे करा सकते हो, और उनसे एडिट प्रॉम्प्ट भी हैं। प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिए हैं, ये पीपीटी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको प्रॉम्प्ट यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और खुद के प्रॉम्प्ट भी आप प्लान कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कैप्शन राइटिंग प्रॉम्प्ट है कि राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर 2 BHK फ्लैट इन अंधेरी ईस्ट विद मॉडर्न एमिटीज टारगेटिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप कुछ और सेल करते हो, आप यहाँ प्लॉट सेल करते हो, तो आप यहाँ पे 2 BHK फ्लैट की जगह आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। 100 गज का करते हो, 200 गज का करते हो, तो वो यहाँ पे आप लिख दोगे। अगर आप यहाँ पे विला करते हो तो आप विला कर दोगे। तो बेसिक प्रॉम्प्ट सेम रहेगा, जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो यहाँ पे जब चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 BHK फ्लैट के लिए चैट जीपीटी से कैप्शन लिखवाना चाहता हूँ, जहाँ पे एक मॉडर्न एमिटीज के साथ अंधेरी ईस्ट में मुझे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके लिए कैप्शन लिखवाना है। तो मैं अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करूंगा और अपने चैट जीपीटी पे टाइप कर दूंगा। राइट, जैसे आप टाइप करोगे, अब देखो आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर 2 BHK फ्लैट इन अंधेरी ईस्ट विद मॉडर्न एमिटीज। आपको एक नहीं, मान लो 10 कैप्शन चाहिए, तो आपने यहाँ लिख दिया 10 टाइप्स ऑफ कैप्शन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 2 लैंग्वेज में चाहिए तो और ऐड कर दो, इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, सो अब देखो इसने मेरे लिए इंस्टाग्राम के कैप्शन बना के दे दिए। लिव क्लोजर टू वर्क, इवन क्लोजर टू ड्रीम्स, 2 BHK in अंधेरी वेस्ट, वर्क हार्ड लिव स्मार्ट, मॉडर्न स्पिरिट, मॉडर्न हसलर्स। अब जो भी कैप्शन आपको पसंद आ रहा है, आप सिंपल से कॉपी करो, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पर डाल दो, कैनवा पे जाके अपने पोस्ट क्रिएट करने में हेल्प ले लो। तो जो भी चीज़ें आपको कैप्शन क्रिएट करने की चाहिए, आपको चैट जीपीटी बना के दे देगा। हिंदी में इसने कर दिया,
ऑफिस से घर तक, अब सफर छोटा और जिंदगी बड़ी, काम काम के पैसे सपने के और भी पास। तो इस तरीके से हिंदी कैप्शन इसने बनाया, इसको आप और अपग्रेड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग और बेहतर बना सकते हो। आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि ये होना चाहिए, तो वो यहाँ पे लिख के इसको बोल सकते हो, तो उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम फेसबुक कैप्शन लिखवा सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक का कैप्शन आपको कहाँ काम आएंगे, जब भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करते हो, वहां पे ऊपर आपको ये कैप्शन हेल्प करते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया गिव मी हैशटैग्स, जो आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स यूज करते हो, ये भी आपको यहाँ पे हैशटैग्स भी बना के दे देगा रिलेवेंट। हैशटैग्स क्या हेल्प करते हैं, हैशटैग आपको थोड़ा सा आपकी पोस्ट को हल्का सा कह सकते हो कि और रीच उसकी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हल्की से वायरल करने में हेल्प करते हैं। तो इसने यहाँ पे हैशटैग्स भी आपको निकाल के दे दिए। इसके बाद हम और इसके समझ लेते हैं। आपको रील स्क्रिप्ट चाहिए, आजकल रील बहुत चल रही है, इंस्टाग्राम पे रील लोग क्रिएट करते हैं फ्लैट की, अपनी प्रॉपर्टी की। अब ये मान लो हम चैट जीपीटी से बोलते हैं कि मुझे रील की स्क्रिप्ट लिख के दो। बहुत लोग को स्क्रिप्ट लिखने में दिक्कत होती है, उन्हें पता तो है कि उनका प्लॉट क्या सेल कर रहे हैं और क्या किस तरह का फ्लैट सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं बोलना कैसे है रील में, उसको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। तो चैट जीपीटी आपके लिए वो भी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। तो आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। राइट ए 30 सेकंड रील स्क्रिप्ट फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट शोकेसिंग अ लग्जरी विला इन गुड़गांव। अब गुड़गांव में एक लग्जरी विला मुझे शो करना है, उसके लिए मुझे रील बनानी है पूरे को, ठीक है, कंटेंट चाहिए शूट के लिए। तो मैं कैसे लिखवाऊंगा, कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी वापस जाऊंगा और अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अभी क्या करेगा, 30 सेकंड की एग्जैक्ट 30 सेकंड में जो स्क्रिप्ट खत्म हो जाए वो आपको लिख के दे देगा, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले इसने बताया सीन 1, कि सीन 1 में क्या होने वाला है। सबसे पहले सीन क्या आएगा, पहले एरियल शॉट ऑफ विला आएगा। एरियल शॉट क्या होता है, इसमें विला आपका पूरा ओवरऑल दिख रहा है दूर से, आप ड्रोन शॉट ले सकते हो, बाहर से फोन पे पूरा उसको शॉट ले सकते हो कि पूरा विला एक साथ दिख रहा है। फिर यहाँ पे आप एक लाइन बोलोगे उस शॉट में, इसने ये तक आपको बताया हुआ है कि जो आपका शॉट आ रहा होगा, जो फोटो आ रही होगी, उसमें नीचे बोलना क्या है आपको। तो एवर ड्रीम ऑफ लिविंग इन योर ओन प्राइवेट पैराडाइज इन गुड़गांव, क्या आपको भी एक पैराडाइज जैसे गुड़गांव में एक पैराडाइज जैसे घर में रहने का मन करता है। तो देखो इसने हिंदी इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखी है, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो, हिंदी भी लिखवा देंगे। फिर सीन 2 में आ रहा है कि आप अंदर जा रहे हो उस विला के, फिर आप यहाँ बोल रहे हो अल्ट्रा लग्जरी फीचर, क्या क्या फीचर उस विला में दिख रहे हैं, कि क्या क्या उसका स्पेस है। फिर इसने सीन 3 किचन बेडरूम दिखाने को बोला है, फिर प्राइवेट पूल दिखाने को बोला है, एजेंट ऑन कैमरा विद लोगो एंड सीटीए। और जब आपने इसको पूरा दिखा लिया, लास्ट में कह रहा है कैमरा अपनी तरफ करो और बोलो क्या, और इस तरह कुछ बोलो कि आप भी अगर विला बुक करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पे कॉल करो, अभी इस ऐड पे फिल करो। तो आप देख पा रहे हो इसने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मेरे लिए यहाँ पे डिजाइन कर दी है। तो आप इसको इंग्लिश हिंदी अपने लैंग्वेज में कर सकते हो। अगर मैं हिंदी में करता हूँ, अगर मैं इसको हिंदी लिखता हूँ, तो हिंदी में से स्क्रिप्ट को ये पूरी प्लान कर देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने हिंदी में उसको प्लान कर दिया। क्या आपने कभी अपना खुद का रॉयल घर गुड़गांव में सोच रखा है, इस शानदार विला में ऊंची छतों वाला आलिशान लिविंग स्पेस और बेहतरीन इंटीरियर। तो इसने हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हिंदी आप सबको बहुत अच्छे से आती है, तो आप इससे एग्जैक्टली आइडिया लेके अपने स्क्रिप्ट को और मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से यहाँ पे लिखवा सकते हो, इजी से प्रॉम्प्ट्स देके अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को और चेंज करो। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, तो जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज केस कैसे करना है। आपको और अंदर डीप घुसना है, इस टूल के इस पे लगे रहना है, कि आपको आपकी स्क्रिप्ट जब तक नहीं मिलती है, परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको उससे बात करती रहनी है, ठीक है। आपको उसको बताता रहना है कि देखो मैं प्लॉट सेल करता हूँ, मेरा टारगेट मार्केट गवर्नमेंट टीचर्स हैं, मेरा टारगेट मार्केट बिजनेसमैन है, उनके अकॉर्डिंग वर्ड यूज करो, उनके अकॉर्डिंग बोलो, थोड़ा सा और अच्छे से बोलो, कम हिंदी यूज करो, अच्छी इंग्लिश यूज करो। तो जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डील्स की नीड है, वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देके इससे लिखवाओगे। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉग। अब ये ब्लॉग क्या होता है, मैंने आपको गूगल माई बिजनेस एसईओ पढ़ाया, मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर पूरा बताया कि आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपडेट्स लिखने होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड कैसे आपको प्लेस करने होते हैं अपने कैप्शंस के ऊपर, वो कैप्शन आप यहाँ पे कैसे लिखवा सकते हो ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ ब्लॉग ऑन 5 थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ होम इन दिल्ली। अब अपनी वेबसाइट के लिए, गूगल के लिए एक ब्लॉग, एक आर्टिकल लिखवाना चाहते हो, तो वो आर्टिकल 500 वर्ड का भी आप यहाँ पे लिखवा सकते हो, जो भी आप जितने वर्ड का भी आपको लिखवाना है वो आप यहाँ पे लिखवा सकते हो। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, राइट अ ब्लॉग ऑन 5 थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ होम इन दिल्ली एनसीआर इन अंडर 5 वर्ड्स। तो ये ब्लॉग का कहाँ काम आते हैं, ये ब्लॉग आपको एसईओ में काम आते हैं, ये ब्लॉग आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालने में काम आएंगे, ये ब्लॉग आपको अपने जीएमबी पे एसईओ में काम आने वाले हैं। तो ये आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, एंड यू कैन चेक, ये अच्छे से इस ब्लॉग को लिख देगा, राइट। रेरा रजिस्ट्रेशन, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, तो ये सिर्फ ब्लॉग को ऐसे सिंपल नहीं लिख दे रहा है, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है कि सेल्स पर्सपेक्टिव से एक क्लाइंट को क्या पढ़ने में मजा आएगा, क्लाइंट के लिए क्या ट्रस्ट वर्दी चीज होती है, वो सब भी यहाँ पे डाल रहा है। बिल्डर रेपुटेशन होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड लाइन डेटा आपको देखना चाहिए, हिडन कॉस्ट आपको चेक करने चाहिए, फाइनल थॉट्स इसने आपको दिए। तो अब देख पा रहे हो कितने परफेक्टली तरीके से इस ब्लॉग को यहाँ पे प्लान किया।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इससे देखते हैं और हम क्या करने वाले हैं। अब मान लो आपको ऐड के लिए कंटेंट लिखवाना है, जो आप फेसबुक ऐड रन करते हो, गूगल ऐड रन करते हो, वहां के लिए कैप्शन चाहिए, तो ये वाला प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो, क्रिएट अ फेसबुक ऐड कॉपी फॉर लीड जनरेशन फॉर अफोर्डेबल 1 BHK। तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसको अपने चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट कर दिया, राइट। जैसे आप इसको पेस्ट करोगे आप देखोगे इसने आपके ऐड कंटेंट के लिए भी, जो फेसबुक ऐड कंटेंट है उसके लिए भी यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या यूज केस आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। मैंने आपको गूगल लाइव बिजनेस मैनेज करना सिखाया, मैंने आपको बताया कैसे आप रिव्यू रिप्लाईज करोगे, किस तरीके से आप अपने जीएमबी का एसईओ करोगे। वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो भी क्लाइंट आपको रिव्यू दे रहा है उसका रिप्लाई करना। किसी ने आपको 1 स्टार दिया है, किसी ने 2 स्टार, किसी ने 3 स्टार, किसी ने 5 स्टार। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने आपको 5 स्टार दिया, अच्छा रिव्यू दिया, तो आपको यहाँ पे उसका रिप्लाई लिखवाना है। तो आप यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, रिप्लाई अ 5 स्टार रिव्यू फ्रॉम अ हैप्पी कस्टमर, ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा क्या है, आप इस प्रॉम्प्ट में देख सकते हो कि मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं रियल एस्टेट का रिप्लाई चाहता हूं या बंदे ने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी है उसका रिप्लाई लिखो। मैंने सिर्फ इतना लिखा, रिप्लाई अ 5 स्टार गूगल रिव्यू फ्रॉम अ हैप्पी कस्टमर, थैंक दम वार्मली, ठीक है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे मेरे चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जो ये एआई है या जनरेटिव एआई है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप इससे चैट कर रहे हो वो उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है, वो उसको याद भी रख रहा है। मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, मैं सेल्स करता हूँ, मैं फ्लैट सेल करता हूँ, मैं सब सारी चीज़ें आपको बताई, मैं प्राइसेस पे सेल करता हूँ। उसके बाद मैंने आपसे 4 क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे। फिर मैं अगर आपसे कुछ पूछूंगा कि मुझे 10 लोगों ने अच्छा रिव्यू रिप्लाई दिया या कल मैंने ये बिकवा दिया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये बंदा क्या बिकवाने की बात कर रहा है, इसने प्रॉपर्टी बेची होगी, बिकॉज इसने मुझे पहले 2-3 दिन बताया हुआ है काम क्या करता है। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में वो कैपेबिलिटी है कि हम पास्ट को, जो अपने पास्ट की मेमोरी है उसमें अपने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने चैट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी तरीके से जनरेटिव एआई भी यही करता है, जो भी इससे आप बात कर रहे हो वो उसको रिकॉर्ड करता रहता है अपने डेटा पे, वो उसको एनालाइज करता रहता है ताकि आपकी चैट को बेहतर बनाता रहे, ठीक है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा तो इसको पता है कि मुझे इससे रिप्लाई क्या करना है। देखो, इसने मुझे प्रॉपर रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच फॉर 5 स्टार रिव्यू, वी थ्री टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद योर काइंड मोटिवेटर्स, लुकिंग फॉर इन फ्यूचर। तो इसने मुझे अपने आप पे एक अच्छा रिव्यू रिप्लाई लिख के दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा किसने रिव्यू खराब लिख दिया है, 1 स्टार दे दिया है, खराब दे दिया है, तो उसको कैसे टैकल करूँ, किस तरीके से मैं अपने गूगल पे उसको रिप्लाई करूँ। तो आपने इस पे रिप्लाई है 1 स्टार रिव्यू, इसको कॉपी किया और यहाँ पे चैट जीपीटी पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, किसी ने खराब रिव्यू लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर देगा, वी आर ट्रूली सॉरी, हम माफी चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, हम आपको रिजॉल्व करते हैं। तो बार बार आपको टाइप नहीं करना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि अब मैं इतना पैनिक नहीं ले सकता, ये काम कैसे करोगे, तो चैट जीपीटी को ट्रेंड कर दो, जब भी ऐसा रिव्यू आए टाइप करो, मुझे रिप्लाई दो, उस रिप्लाई को कॉपी करो। सो मान लो इस रिप्लाई को कॉपी किया, अपने गूगल के ऊपर गए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे आपने जीएमबी के ऊपर गए, मान लो किसी भी रिव्यू को आपको रिप्लाई करना है, मान लो मेरा ये वाला एक क्लाइंट है, अब इनका जीएमबी मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ पे गया, मैं रीड रिव्यूज़, मुझे किसी भी रिव्यू को रिप्लाई करना है, मैं चैट जीपीटी पे उसका वो डालूंगा। मान लो मुझे यहाँ पे किसी ने लिखा गुड फूड क्वालिटी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर ऑल्सो इन ये, तो इस रिव्यू को आप कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के ऊपर डालो और इसको यहाँ पे लिख दो दिस, इसको यहाँ पे आपने रिव्यू लिख दिया, जो रिव्यू दिया है कस्टमर ने, और नीचे टाइप कर दो डबल अपोस्ट्रॉफी के अंदर, दिस इज माई रेस्टोरेंट क्लाइंट रिव्यू, रिप्लाई विथ रिप्लाई विद लव, कुछ भी लिख दो, रिप्लाई विद लव, इट्स 5 स्टार रिव्यू, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि 5 स्टार रिव्यू है, इसको रिप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको लिखा, आप देख सकते हो कि इसने मेरा रिव्यू प्रॉपर प्लान करके दे दिया। मैं कॉपी करूँगा इस रिव्यू को और अपने जीएमबी पर डाल के इसको रिप्लाई कर दूंगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, ये मेरा रिप्लाई आ गया, रिप्लाई। तो इस तरीके से देखो, आपको पूरा लिखना भी नहीं पड़ा, आपने चैट जीपीटी से रिव्यू कॉपी किया। अब जब जब आप चैट जीपीटी को बोलोगे उसे पता होगा कि आप इससे रिव्यू रिप्लाई लिखवा रहे हो और अच्छे से रिव्यू रिप्लाई आपका यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एक आपका चैट जीपीटी का ये भी टास्क हो गया जो आप चैट जीपीटी से यहाँ मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं
और इससे आप क्या लिखवा सकते हो, इससे आप गूगल एड्स के प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। मान लो गूगल ऐड रन कर रहे हो, गूगल ऐड मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इस तरीके से ऐड होते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया बाय प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, मैंने टाइप किया, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है, बट हो सकता है आपने वो चैप्टर मिस कर दिया हो, तो फिर से देख लो। मान लो मैंने ये टाइप किया बाय प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, तो होंगे इन गूगल एड्स में आपको दिख रहा होगा जो कंपनीज ने इन एड्स को रन किया है इस कीवर्ड के ऊपर बाय प्रॉपर्टी इन बैंगलोर पे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखा है, अपने हेडलाइंस को लिखा है, कॉल टू एक्शंस को लिखा है। तो जब आप ऐड रन करते हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस को प्लान करना है ताकि ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करें, उस पर प्रॉपर आप उस पर क्लिक करें, उस पर आपको क्लिक करें, कॉन्टैक्ट करें। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे इन कैप्शंस को लिखवाना है, कैसे इन हेडलाइंस को लिखवाना है, वो आप जान लो। मान लो ये एक हेडलाइन लिखी हुई है, ये ऐसा कैप्शन लिखा हुआ है, तो आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दोगे यहाँ पे, राइट 5 गूगल एड हेडलाइंस फॉर 2 BHK होम्स। मैं चैट जीपीटी से क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लिए 5 हेडलाइन लिख के दे दो 2 BHK होम के लिए। आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया, आप चैट जीपीटी के ऊपर गए, इसको यहाँ पे आपने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये देखो इसने 5 आपको हेडलाइंस लिख के दे दिए। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो, इसको और इनहेंस कर सकते हो। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, आपको यहाँ पे चैट जीपीटी के इस्तेमाल से अपने ऐड हेडलाइंस को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्रिएट 5 गूगल एड हेडलाइंस फॉर लग्जरी ईएमआई प्लान्स। अब मान लो आपको ईएमआई के ऊपर लिखना है कि सिंपल नहीं, ईएमआई से रिलेटेड मुझे ऐड रन करना है, उसके ऊपर लिख के दे दो। तो आपने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को दे दिया ईएमआई प्लान्स वाले को, तो इसने यहाँ पे उसको और रिस्ट्रक्चर कर दिया और इजी कर दिया। ओन लग्जरी अपार्टमेंट विद इजी ईएमआई प्लान्स, बुक नाउ प्रीमियम अपार्टमेंट्स। तो इनको आप कॉपी करके अपने गूगल एड हेडलाइंस पे डाल सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने अब तक स्टडी नहीं किया है, आप ऊपर वाले गूगल एड्स वाले चैप्टर पे जाओ, उसको पूरा स्टडी करो, वहां मैंने पूरा बताया हुआ है कि आप इस तरीके के एड्स कैसे रन कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो तो, नहीं तो जो लोग यहाँ तक पहुंचे उन्होंने वो वीडियो जरूर देखा होगा। उसके बाद हम और भी इससे क्या कर सकते हैं, तो हमने गूगल ऐड के हेडलाइन लिखवा दिए, इसी तरीके से आप गूगल ऐड के डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखवा सकते हो। आप इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करोगे और चैट जीपीटी पे जाके इन डिस्क्रिप्शंस को यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया आपके। और भी फिर आप मेटा एड्स प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे लिखवा सकते हो। मान लो आपको मेटा ऐड के लिए कैप्शन चाहिए, तो आपने यहाँ पे कैप्शन लिख दिया राइट शॉर्ट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम एड्स प्रमोटिंग न्यू होम बुकिंग। तो ये आपने कॉपी किया, ये आपने चैट जीपीटी के ऊपर टाइप कर दिया इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर न्यू होम बुकिंग। तो फिर योर ड्रीम्स होम अवेट्स बुक नाउ, न्यू होम्स न्यू बिगनिंग, फिर स्टेप इनटू योर परफेक्ट स्पेस। देखो तो ये आप कैप्शंस और ये कैप्शंस और हेडलाइंस आप मेटा एड्स के ऊपर भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप और क्या यूज कर सकते हो, जीएमबी एसईओ प्रॉम्प्ट्स। जब मैंने आपको जीएमबी एसईओ बताया, मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मेरा जीएमबी है, मुझे इसके एसईओ करने के लिए यहाँ पे देखो आपको आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, राइट। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ नीचे आपको आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये देखो। इस तरीके से आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ते हैं अपने जीएमबी के एसईओ करने के लिए। तो ये आर्टिकल्स आप चैट जीपीटी से कैसे लिखवाओगे, कीवर्ड्स की हेल्प से, वो आप लिख सकते हो। तो मैं वापस से जाऊंगा। अब देखो मेरा ये प्रॉम्प्ट है, राइट माई राइट गूगल माई बिजनेस पोस्ट अबाउट माई फ्लैश प्रोजेक्ट लॉन्च। अब कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसमें आपको जीएमबी कैप्शन लिखवाना है। तो आप चैट जीपीटी पे वापस गए, आपने प्रॉम्प्ट लिखा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी आप जीएमबी पे कैप्शन लिखते हो तो आपको कीवर्ड प्लेस करना होता है। तो नीचे आपको इसमें और चीजें भी ऐड कर देनी है। माई प्राइमरी कीवर्ड इस, जो भी आपका कीवर्ड है एसईओ में मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रॉपर्टी लखनऊ में सेल करते हो, कानपुर में सेल करते हो, मुंबई में सेल करते हो, तो बेस्ट प्रॉपर्टी इन लखनऊ, बेस्ट फ्लैट इन लखनऊ, बेस्ट प्लॉट इन कानपुर, तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आपको रैंक करना होता है गूगल के ऊपर। आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो, तो उस कीवर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। जैसे मेरा मान लो मेरा लखनऊ में प्रॉपर्टी है और मैं प्लॉट सेल करता हूँ, तो बेस्ट प्लॉट्स इन लखनऊ, ये मेरा कीवर्ड है, तो मैंने अपने कीवर्ड को डाल दिया और नीचे इससे लिख दिया राइट एसईओ बेस्ड, राइट एसईओ बेस्ड। आपकी वर्ड लिमिट क्या होती है गूगल की, 1500, तो आपने 1500 लेटर्स यहाँ पे लिख दिया, 1500 लेटर्स आपकी वर्ड लिमिट होती है। और आपने लिख दिया राइट इन पॉइंटर्स, थोड़ा पॉइंटर्स में लिखना ताकि कस्टमर पढ़े, कस्टमर पैराग्राफ से ज़्यादा पॉइंटर्स पढ़ना प्रीफर करता है, तो आपने लिख दिया राइट इन पॉइंटर्स। ठीक है, जैसे आपने इसको सर्च किया आप देख सकते हो यहाँ पे इसने आपका एक बहुत तगड़ा 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके अपने प्रोफाइल के ऊपर इसको कॉपी करना है और प्रोफाइल पे जाके इसको अपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है, राइट। प्रोफाइल पे गए, ऐड अपडेट पे गए और अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे अपने एसईओ कंटेंट को यहाँ पे लिखवाने के लिए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हम इसके यूज केस समझ लेते हैं चैप्टर 8 में, इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स। अभी इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स होते हैं, अब एआई से आप सिर्फ
एआई से आप सिर्फ कैप्शन नहीं लिखवा सकते हो, कंटेंट नहीं लिखवा सकते हो, एआई की हेल्प से आप अपने इमेजेस को भी जनरेट कर सकते हो। अपने मान लो ग्राफिक आपको कोई क्रिएट करना है, वीडियो के लिए आपको इमेज क्रिएट करनी है, आपको थंबनेल के लिए इमेज क्रिएट करनी है, तो पूरी की पूरी ग्राफिक नहीं, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो आपको मान लो कुछ पोस्ट करना है अपने स्टेटस पे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, या सिंपल सा कुछ आपने वीडियो क्रिएट किया है, वीडियो एडिट करना है, आपको एडिट करते वक्त कोई इमेज वीडियो वीडियो पे लगानी है, तो भी आप एआई की हेल्प से बना सकते हो। तो वो कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स। तो मान लो अब यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, हैप्पी फैमिली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ न्यू होम। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि बाय योर होम विद अस। ठीक है, मैंने जेएमबी पे एक आर्टिकल लिखा कि अपना घर खरीदो हमारे साथ मिलके। तो अब आप चाहते हो उस पर एक फोटो लग के ऊपर आ जाए, एक फोटो आप क्रिएट करना चाहते हो, और आपको लगता है कैनवा पे जाके भी आप क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप चैट जीपीटी पर सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। कैसे? मान लो आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी किया, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी वापस गए, यहाँ पे आपने इस प्रॉम्प्ट को लिख दिया, ठीक है, अ हैप्पी फैमिली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ होम एंड स्माइलिंग। और यहाँ पे आपने इसको दे दिया प्लीज क्रिएट मी अ इमेज फॉर अबव प्रॉम्प्ट। आपने इसको प्लीज क्रिएट मी अ इमेज फॉर अबव प्रॉम्प्ट, या फिर आप टूल्स पर जाके पहले क्रिएट एन इमेज पे भी क्लिक कर सकते हो, राइट, और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। अगर आपने इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली तो फिर ये प्रॉम्प्ट देने की नीड भी नहीं है, वो समझ जाएगा आप वो फोटो बना रहे हो। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को हटा देता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा हैप्पी फैमिली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ न्यू होम स्माइलिंग। ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया, कीवर्ड हो गया। और मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसकी इमेज बनानी है। फिर आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे, अब देखो ये क्या करेगा, ये इस इमेज को प्रोसेस करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, और इसको प्रोसेस कर देगा। जब तक कि इमेज को प्रोसेस कर रहा है, आप ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि चैट जीपीटी अकेले ऐसा टूल नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होगा कि ये एक फ्री टूल है, तो एक लिमिटेशन होती है। आप चैट करोगे, एक टाइम बाद हो सकता है कि लिमिट खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा देर तक आप चैट ना कर पाओ। वैसे तो बेसिक चैट बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको, तो आप और भी टूल्स को यहाँ पे अल्टरनेट ट्राई कर सकते हो। तो ये चैट जीपीटी था। आप गूगल के जेमिनाई को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, वो भी सेम एज चैट जीपीटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो गूगल जेमिनाई, जैसे आप टाइप करोगे, ये वाला जो एआई टूल है ये गूगल का टूल है। तो अगर आपको गूगल से इमेज बनानी है, गूगल से यहाँ पे चैट करना है, तो गूगल जेमिनाई का यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। मान लो आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, राइट मी अ आर्टिकल फॉर माई रियल एस्टेट कंपनी विथ सेल्स प्लॉट्स। ठीक है, तो मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दे देना। अब ये क्या करेगा, ये भी देखो, इसने भी वही आपका काम किया जो चैट जीपीटी करता है। तो सिर्फ चैट जीपीटी अकेला टूल नहीं है, आप गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी, इन सबका मिक्स यूज कर सकते हो। काम सबका एक ही होता है, बस कुछ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ ज़्यादा महंगे टूल्स हैं। जैसे ये भी अपग्रेड करने को कह रहा है, ये भी पेड टूल है। तो जितने भी एआई टूल्स है पेड जरूर होंगे। बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो पे करना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ एजेंट, अगर आप शुरू कर रहे हो, आपके लिए फ्री वर्जन्स बहुत होते हैं। ये आपका गूगल जेमिनाई हो गया, जिससे आप कंटेंट लिखवा सकते हो। यहाँ पे आपका चैट जीपीटी है, जहाँ से हमने इसको इमेज बनाने को बोला है। तो अभी भी इमेज प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है इमेज बनाने के लिए, तो हम वेट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे गूगल जेमिनाई को अंडरस्टैंड कर लिया, तो गूगल जेमिनाई से भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। इसमें भी इमेज आप क्रिएट कर सकते हो गूगल जेमिनाई वाले टूल्स में भी। तो आप यहाँ कैनवास पे क्लिक करोगे, कैनवास पे क्लिक करने के बाद आप सेम प्रॉम्प्ट जो अपने इमेज बनाने को इसको दिया था, वो वाला हम नीचे वाला दे देते हैं, अ मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग विद ग्रीनरी एंड स्विमिंग पूल। मान लो मुझे ये इमेज बनानी है कि एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनानी है ग्रीनरी और स्विमिंग पूल के साथ। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको इस वाले पे डाल दूंगा, एंड देखूंगा कि ये इमेज क्रिएट कैसे कर रहा है। दोनों से मैं अभी इमेज भी क्रिएट करा रहा हूँ, एंड देखते हैं। जनरेट इमेज पे क्लिक किया मैंने, ये देखो गूगल जेमिनाई ने मेरे लिए इमेज जनरेट कर दी है। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इस एआई टूल से, ये गूगल जेमिनाई है, इससे यहाँ पे इमेज जनरेट कर ली। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। मैं शेयर पे क्लिक करके इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, या फिर उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी अपने एआई टूल्स की हेल्प से अपने चीज़ों को ईजी बनाना है, अपने काम को ईजी बनाना है, और जल्दी अपने काम को यहाँ पे फिनिश करना है। इमेज जनरेट करने के लिए मैंने आपको याद होगा ऊपर आए चैप्टर में, जब आपको मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन, लीड ऑटोमेशन बताया, व्हाट्सएप मार्केटिंग बताई, तो मैंने व्हाट्सएप एआई के बारे में भी आपको बताया, जिसको हम लोग मेटा एआई या फिर व्हाट्सएप एआई बोल सकते हैं। उसमें भी आपने प्रॉम्प्ट देके इमेज जनरेट किया, तो उससे भी आप इमेज जनरेट यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने एआई टूल्स की हेल्प से, ठीक है, ये अभी प्रोसेस कर रहा है, चैट जीपीटी बहुत टाइम ले रहा है, डोंट नो,
बट गूगल जेमिनाई में मैंने आपको इमेज जनरेट करना बता दिया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एआई टूल्स की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से, गूगल जेमिनाई की हेल्प से अपने काम को और आसान बना सकते हो, अपने कंटेंट को लिखवा सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो, अपनी लीड को मैनेज करा सकते हो। लीड को कैसे मैनेज करा सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको लास्ट में चैट जीपीटी से बता देता हूँ, एंड वीडियो को एंड करने से पहले, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब इमेजिन करो कि आप एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी हो और आप एक एजेंट हो, और आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपना प्लॉट सेल करना है, राइट। पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स को अपना सेल करना है। आप चाहते हो कानपुर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स हैं, इनका डेटा आपको मिल जाए एक साथ, तो उन डॉक्टर्स से आप कांटेक्ट कर पाओ। और डॉक्टर्स के अंदर भी डेंटिस्ट आपको चाहिए, मान लो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है आप वो डेंटिस्ट को बेचना चाहते हो, क्योंकि डेंटिस्ट के पास बजट अच्छा होता है और उस सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सारे डेंटिस्ट रहते हैं। तो आपको लगता है कि अगर मैं डेंटिस्ट को पिच करूंगा जल्दी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो डेंटिस्ट का डेटा चैट जीपीटी से कैसे मैनेज कर सकते हो ये बताता हूँ। तो पहले कैसे कैसे डेटा निकाल सकते हो ये समझ लो। मान लो आपको डेंटिस्ट का डेटा निकालना है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे साइट इंस्टाग्राम, ठीक है, डेंटिस्ट कानपुर, ठीक है। और आपने यहाँ सर्च कर दिया, फिर से एपोस्ट्रॉफी डबल स्ट्रॉफी जीमेल, जीमेल। तो मैंने यहाँ क्या सर्च किया कि मुझे गूगल पे, ये एक प्रॉम्प्ट होता है जो गूगल पे देते हो, ठीक है, ये सर्च आप गूगल पे कर सकते हो, साइट इंस्टाग्राम डेंटिस्ट कानपुर जीमेल। कि इंस्टाग्राम पे जितने भी डेंटिस्ट की आईडी है, जिन पे उनका जीमेल पड़ा हुआ है, और जो कानपुर के अंदर रहते हैं, इनका डेटा मुझे निकाल कर दे दो। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, आप देखोगे यहाँ मुझे जो कानपुर के डेंटिस्ट है उनका डेटा, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से दिखने लगे। ये देखो, श्री बालाजी डेंटल केयर, डॉक्टर जैन डेंटल केयर, ये मुझे सारे डेटा दिखने लगा। अब आप चाहो तो इन डेटा पे इनका नंबर ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाओगे उस पर चेक करोगे। लेकिन चैट जीपीटी के इस्तेमाल से कैसे इजी बना सकते हो इस प्रोसेस को, वो ऐसे बना सकते हो, आप कुछ मत करो, यहाँ पे सिंपल सा इसको पूरा कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। आपने इसको पूरा यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी किया। इसके बाद आप चैट जीपीटी पे आए, तो यहाँ पे इसने इमेज चैट जीपीटी ने बना दी, करेक्ट। तो आप चैट जीपीटी से भी इमेज ऐसे बना सकते हो। फिलहाल हम बता रहे थे कैसे आप डेटा को मैनेज करोगे। तो आपने यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस पूरे डेटा को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट दे दिया, डेटा को पेस्ट किया सिंपल सा। यहाँ आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, आई हैव गिवन यू रॉ डेटा फॉर डेंटिस्ट, ठीक है, फिल्टर आउट गिवन एंट्रीज इन इन टेबुलर फॉर्मेट। इसका मतलब मैंने क्या बोला, अब मैं चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मैंने डेटा तो रॉ पेस्ट कर दिया, अभी तो डेटा मिक्स है, पूरा पूरा गूगल से उठा के पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि इस डेटा के अंदर से, चैट जीपीटी को समझा रहा हूं, मुझे ईमेल, उन डॉक्टर्स का ईमेल नंबर, नेम, सिटी, और ठीक है, ये चार चीजें, ईमेल, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ताकि आप उनको खोल के मैसेज कर पाओ अगर उनका नंबर ना पड़ा हो तो, इंस्टाग्राम आईडी, ये चार चीजें। अब इस जो ऊपर पूरा डेटा मैंने चैट जीपीटी को पेस्ट किया, इसमें से मैं इससे कह रहा हूँ चैट जीपीटी से ये पांच चीजें मुझे निकाल के दे दो। सिंपल सी बात है। आपने इंस्टाग्राम आईडी लिखी और यहाँ पे लिख दिया मेंशन नॉट अवेलेबल ऑन मिसिंग एंट्रीज। और इस डेटा में जो भी एंट्री मिसिंग हो, जो एंट्री नहीं दी हो, उसमें नॉट मिसिंग लिख देना। सर्च किया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा आप देखना। देखो, इसने मेरा डेटा को प्रॉपर अच्छे से कंबाइन करके दे दिया। डेंटिस्ट का नाम, उनका सिटी, उनका इंस्टाग्राम आईडी, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम, सिटी, इंस्टाग्राम आईडी। अब देखो, इनका ईमेल नहीं था, नंबर नहीं था, नॉट अवेलेबल लिख के आ गया। जिनका था वो यहाँ पे लिख के आ गया। तो इस तरीके से अपनी लीड्स को भी आपने यहाँ पे चैट जीपीटी से मैनेज करना अंडरस्टैंड कर लिया। आपको डेंटिस्ट की नहीं चाहिए, किसी और की चाहिए, तो किसी और को यहाँ पे टाइप कर दोगे। आपको डेंटिस्ट ना डाल के यहाँ पे चाहिए, मान लो किसी भी नॉर्मल डॉक्टर की चाहिए, सर्जन की चाहिए, आप सर्जन डाल दो। अगर आपको जीमेल की जगह नंबर से उनको डेटा सर्च करना है, नंबर डाल दो। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं लिंक्डइन पे सर्च करना है तो लिंक्डइन डाल दो। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन भी गूगल की हेल्प से चैट जीपीटी से मैनेज कर सकते हो। आपको डेटा मिल गया। अब इस डेटा की भी आप यहाँ पे प्लीज शेयर मी एक्सेल फाइल या एक्सेल गूगल शीट फाइल, ये आपने टाइप कर दिया। अब ये डेटा क्या करेगा, गूगल शीट या गूगल फाइल में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको अपने फाइल में डाउनलोड किया। ये फाइल आप उठाओ, अपनी सेल्स टीम को दे दो, अपनी सेल्स टीम से बोलो कि उन पे कॉल करे। आपको फ्री में लीड यहाँ पे जनरेट हो गई। पेड लीड्स तो मैंने आपको बता दिया फ्री में जनरेट हो गई। वैसे फ्री लीड्स मैं नहीं मानता हूँ, फ्री में कन्वर्जन कम होता है। फ्री लीड्स में क्या होता है, आपने कॉल किया, वो इंटरेस्टेड हो गई नहीं, बिकॉज उसने खुद इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। लेकिन
अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपके पास बहुत सी सेल्स टीम है तो क्या जा रहा है, अगर 100 लोग को कॉल करते भी हो दिन में तो 2 कन्वर्जन तो आप निकाल ही सकते हो। तो फ्री लीड्स भी आप यहाँ से जनरेट करके चैट जीपीटी से इसको मैनेज करके यहाँ से फाइल निकाल सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कितना ईजी कर दे रहा है ये टूल आपके सारे काम को। चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई कितने ईजी तरीके से आप अपना कंटेंट मैनेज कर पा रहे हो, आप आर्टिकल्स लिख पा रहे हो, गूगल एसईओ में इसका हेल्प ले पा रहे हो, अपने चैट मैनेजमेंट में इसका हेल्प ले पा रहे हो। किसी भी तरीके का कंटेंट आपको लिखवाना हो, कैप्शन, व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखवाना हो, शायरी लिखवानी हो, आपको जोक लिखवाना हो, आप इसको बात करनी हो, चैट जीपीटी हर चीज आपको बता देगा। इनफैक्ट अगर मैं इससे बोलता हूँ राइट मी अ जोक ऑन रियल स्टेट, मान लो आपको किसी को रियल स्टेट को जोक मारना है तो जोक भी इससे लिखवा सकते हो, राइट। ये देखो, इन हिंदी कर देते हैं, इन हिंदी, ठीक है। तो अभी देखें क्या लिखा है इसने जोक। मकान थेरेपी क्यों गया, क्योंकि उसके अंदरूनी मुद्दे बहुत ज़्यादा थे और मार्केट प्रेशर संभाल नहीं पा रहा था। अगर आपको और चुटकुले चाहिए एजेंट के किराएदारों पर तो बताइए। तो अब देख पा रहे हो जोक लिख रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप जोक भी इससे लिखवा सकते हो, आप इससे शायरियाँ भी लिखवा सकते हो। अगर आपको सेल्स में हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि आप सेल्स सीखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो रियल एस्टेट के ऊपर, तो आप सेल्स भी यहाँ से सीख सकते हो। इनफैक्ट आप इससे ये भी सीख सकते हो कि एक रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान लो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, गिव मी टिप्स ऑन बिकमिंग वेरी गुड सेल्स पर्सन इन रियल स्टेट, प्लीज शेयर मी 5 टिप्स इनटू सेल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपको सेल्स करने में दिक्कत होती है, आप चाहते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो, तो आपने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज और मुझे बेटर करनी है। तो अब देखो, इसने अच्छे से आप पे रिसर्च करे कंटेंट आपको दे दिया कि किस तरीके से आपने सेल्स को और बेटर कर सकते हो। अपने मार्केट को समझो, अच्छे क्वेश्चंस पहले पूछो, डोंट सेल ब्लाइंडली, क्लाइंट से बात करो, सेल द लाइफस्टाइल नॉट द प्रॉपर्टी। बहुत सब सेल सभी को यहाँ पे आती है, बट अगर आप न्यू हो, समझ रहे हो, स्माइल जेन्युइनली, मिरर योर क्लाइंट, यूज ओपन जेस्चर्स, यहाँ पे अपने कंटेंट को सीख भी सकते हो। तो एक तरीके से चैट जीपीटी आपका एक फ्री एजुकेशन टूल है। आप कुछ भी लिखवाओ, कुछ भी सीखो, कुछ भी मैनेज कराओ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप रिसर्च में क्या कर सकते हो। आप 5 क्वेश्चन क्या पूछने चाहिए मुझे अपने क्लाइंट से, कंपेयर करके बता दो फ्लैट इन मुंबई में लेने के प्रॉन्स और कॉन्स क्या हैं, ट्रेंडिंग रियल एस्टेट कंटेंट आइडियाज क्या हैं। ये सारी चीजें आप अपने फ्लैट के लिए, अपनी चीजों के लिए प्लान यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सारी चीजें अपने चैट जीपीटी के, ये सारी चीजें अपने बिजनेस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपने बिजनेस प्रोसेस को, अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट को, अपने लीड जनरेशन प्रोसेस को आप और बेहतर, एफिशिएंट, इजी बना सकते हो और कहीं ना कहीं ऑटोमेट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो आपको टूल बता दिया, मैंने आपको टूल समझा दिया, इस टूल से आपको कितना बड़ा करना है और क्या एक्सप्लोर करना है। मैंने जो आपको बताया कि कैसे इस टूल को यूज करना है ये बताया। ये 0.001% भी नहीं है इस टूल की क्षमता का। इस इस टूल की जो क्षमता है, इस टूल की जो पावर है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। आप देखो कि आप इस टूल को अपने काम के लिए कैसे यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस टूल को यूज करोगे, आप इसमें प्रो होते रहोगे और आप कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड करते रहोगे कि कितनी चीजें मैं अपनी लाइफ में इससे इजी बना सकता हूँ। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसको लास्ट इसको बता देता हूँ कि मान लो आप कोई कस्टमर है जिससे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो और आपको लग रहा है कस्टमर सही से बात नहीं कर रहा है या इस कस्टमर को कैसे मनाएं, क्या मैसेज करें, तो पूरी पूरी व्हाट्सएप चैट कॉपी करके अगर आप एआई को डाल दोगे तो ये आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपके कस्टमर का नेचर क्या है, कब आपके कस्टमर को क्या रिप्लाई करना चाहिए, किस टाइम कस्टमर आपका सही से रिप्लाई करता है, सुबह अच्छे से रिप्लाई करता है, शाम को अच्छे से रिप्लाई करता है। हर एक चीज को यहाँ पे एआई स्टडी कर लेगा, क्योंकि एआई एक आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो बहुत नैनो माइक्रो सेकंड्स में वो चीजों को एनालाइज करके आपको आंसर्स देगा। तो इस तरीके से आपको अपने चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज करना है अपने बिजनेस के ऊपर और इसको यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। और यही नहीं, मैं भी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ये वाले कोर्स में मैंने आपको इतना बताया जिसको अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगा सकते हो, लेकिन आप सीखने के लिए मेरी इंडियन डिजिटल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। बहुत सारे फ्यूचर में चैट जीपीटी वीडियोस में वहाँ पे लेके आने वाला हूँ। अब अगले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, दो चैप्टर बचे हुए हैं यहाँ पे, उनमें हम स्टडी करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, खुद का एक सोलोप्रेन्योरशिप बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको लेनी है, अपना यूट्यूब चैनल आपको कैसे क्रिएट करना है, इंस्टा पे कैसे अपनी रील्स क्रिएट करनी है, अपना कैसे वायरल करना है अपने आप को, ब्रांड कैसे बनाना है अपने आप को, वो सारी चीजें भी आने वाले 2 चैप्टर्स में यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय एंड थैंक यू।